हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं विजय कुमार, आपका अपना चैनल पैनेसियर 2.0 बी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम आपके बीच उपस्थित हैं सीटेट 2020 संभावित एग्जाम जून जुलाई हिंदी हिंदी में व्यंजन संधि भाग 2। फर्स्ट क्लास को आपने अगर नहीं देखा है तो सेकंड फर्स्ट क्लास को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिखिए व्यंजन संधि को देखिए, और व्यंजन संधि के फर्स्ट पार्ट को जब देख लेंगे तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिक समझ में आपको आ जाएगा। तो गाइस, बताते चले कि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार होने को है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। गाइस, बताते चले कि आज का जो क्लास हो रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने संधि को नहीं पढ़ा तो आप संधि में 100% अच्छा नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। तो आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा और संधि को जबरदस्त तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं क्लास में, देखते हैं आज के कुछ अवशेष महत्वपूर्ण नियम को। तो जो हमारा नियम है तो संबंधी नियम है, तो संबंधी नियम, ठीक है। तो संबंधी नियम, तो संबंधी नियम, ठीक है। तो संबंधी नियम, जो तो संबंधी नियम है आपका, कभी कभी जो है यह जैसे ल का त का ल हो जाता है, त का ल हो जाता है, ठीक है। तो त का ल होना, त का ल होना, ठीक है। त का ल होना, ठीक। जैसे उत्लेख, उत्लेख तो क्या हो जाएगा? उल्लेख, ठीक। देखिए जैसे यहां लिखा हुआ है उल्लेख, उल्लेख, ठीक है। क्या लिखा है? उल्लेख लिखा हुआ है, ठीक। उल्लास लिखा है, क्या लिखा है? उल्लास, ठीक है। उल्लेख, उल्लास, सज्जन, ठीक। क्या लिखा है? उल्लास, सज्जन, उज्जवल, नहीं, तल्लीन है भाई, ठीक। जल्दी से नोट करिए। त का ल होने में आप देख रहे हैं कि त का ल कैसे हो रहा है, ठीक है। त का ल होना, उल्लेख लिखा हुआ है, क्या है? उसका संधि विच्छेद करना है, तो उत धन लेख, उत धन लेख। त का ल होना, अगर त आ गया, ठीक है, आधा त है, अगर ये दिया तो ये होगा, अगर ये दिया तो ये होगा, ठीक। उल्लास, उल्लास, तो उत धन लास, ठीक है। उत धन लास, ठीक। ठीक है। अगर कहने का सेंस ये है कि अगर डबल ल दे दिया तो यहां पे त हो जाएगा, डबल ल दिया तो त होना स्वाभाविक है, ठीक है। इसीलिए त का ल होना, त का ल होना या ल का त होना, ठीक। दोनों चीज को आप समझ लीजिए।
फिर कुछ पॉइंट पे जो है ज, त का ज होना, क्या है, ज, ज, त का ज होना, त का ज, ये सब क्या है, एक नियम है, ठीक है, ये सब क्या है, एक नियम है। या फिर ऐसे कर लीजिए, इसको जो है अगर आपको इस तरीके समझ में नहीं आ रहा है तो यहां उल्लेख कर दीजिए। देखिए त का ल होना, तो यहां पे हो जाएगा आपका उल्लेख, शायद आगे पीछे हो जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक। और तल्लीन, क्या, तल्लीन, ठीक। अब जो है अगर ये कहता है कि त का ल हो रहा है तो त का ल हो रहा है, यहां पे त का ल हो रहा है, यहां पे त का ल हो रहा है, ठीक है। इस तरह भी आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। देखिए जैसे सज्जन, सज्जन दिया हुआ है तो त का ज हो जाता है, त का क्या हो जाता है, ज हो जाता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आपका हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा सत धन जन, तो क्या हो जाएगा, सज्जन उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, उज्ज्वल, तो त का ज होना, त का ज होना क्या हो जाएगा, सज्जन, ठीक। त का ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल। और तीसरा क्या है, च, क्या है, च, च का, त का च होना, त का च होना, त का च होना, ठीक है। देखिए जैसे उच्चारण, उत धन चारण, क्या होगा, त का च हो जाएगा, त का च हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, उच्चारण, उत धन चरित, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, उच्चरित, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, उच्चारण, और क्या हो जाएगा, उच्चरित, ठीक, ठीक है गाइस। अब देखिए एक चीज और रह गया, एक चीज यह रह गया कि त से च भी बनता है और छ भी बनता है, क्या बनता है, त से च भी बनता है, छ भी बनता है, ठीक है, च छ दोनों बनता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फट से इसको इरेज करें तो बताएं, हो गया, जल्दी से इसकी शॉट लीजिए, इसकी शॉट लीजिए, इसकी शॉट लीजिए, तुरंत बताएं, ठीक है, ऊपर से इरेज कर रहे हैं। चलिए चलिए इसको बताते हैं। देखिए तो जो है ना, इससे
च भी बनेगा। कौन सा च? आधा च। ठीक है। और यहां से जो है स, ठीक है, स से ये क्या बनेगा? आधा छ बनेगा। स से आधा छ बनेगा। तो दोनों वर्णों में क्या होगा? परिवर्तन। दोनों वर्णों में परिवर्तन। ठीक है, दोनों वर्णों में परिवर्तन। देखिए ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, एक चीज को देखिएगा। जैसे दिया है उत्धन श्वास। क्या दिया है? उत्धन श्वास और सतधन शास्त्र। सतधन शास्त्र। ठीक है, सतधन शास्त्र। ठीक। अब इसका पूरा वर्ड, दोनों वर्ड में कैसे परिवर्तन हो रहा है, जरा इसको भी देख लीजिए आप। उच्च छ, ठीक, उच्छ्वास। ठीक। यहां पे क्या हो रहा है? सत धन सच्छास्त्र। 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 ठीक है। ठीक, ये चीज आपका बन रहा है। तो गाइस अगला नियम हम आपको बता रहे हैं। अगला नियम हम आपको बता रहे हैं, इसको जल्दी से कर लीजिए ताकि हम इरेज करें। जल्दी करिए ताकि हम इरेज करें फट से। वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अगला है हमारा वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, ये हमारा कौन सा नियम था? ये हमारा पांचवा नियम था। कौन सा नियम था? पांचवा नियम था। अब हमारा कौन सा नियम चलेगा? छठवां नियम चलेगा। कौन सा नियम? छठवां। ठीक है, देखिए छठवां जो नियम हमारा है, उस छठवें नियम को हम आपको बताएंगे। छठवां नियम हमारा कौन सा है? वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। छठवां है वर्ग का तीसरे नियम, वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, देखिए ठीक, क च ट त प प्लस स्वर व्यंजन। स्वर ऑब्लिक व्यंजन। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करिए। देखिए एक तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो रहा है। तो क का तीसरा वर्ड क्या है? वर्ग का तीसरा वर्ड क्या है? ग। च का ज। त का ट ठ ड। ठीक है, त का त थ द द, प फ ब। ठीक, ठीक है, जल्दी नोट करिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। देखिए जल्दी से नोट करिए इसको।
देखिए जल्दी करिए। देखिए इसका जो एग्जाम्पल हो रहा है, जो इसका एग्जाम्पल बन रहा है, आपको हम वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि देखिए तीसरे वर्ड में कैसे परिवर्तन हो रहा है। तीसरे वर्ड में परिवर्तन जो हो रहा है, जगत धन ईश। उदाहरण इसका मैं नोट कर दे रहा हूं। उदाहरण देखिए, नोट करिए। जगत धन ईश, पहला जगत धन ईश, जगत धन ईश। तो तीसरे वर्ड में कैसे परिवर्तन होगा? त है, द में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? एक चीज इसको हम बता दे रहे हैं, जगदीश, जगदीश, ठीक है, जगदीश। ठीक, अब जो है वाक धन ईश, वाक धन ईश, ठीक है, वाक धन ईश क्या हो जाएगा? वा क जो है किसमें परिवर्तित हो रहा है? ग में। वागीश, वागीश, ठीक है, वागीश। सतधन आचार, सतधन आचार क्या हो जाएगा? सदाचार। क्यों? क्योंकि त है, त में द जुड़ेगा और त हट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए जैसे उत्तधन योग, उत्तधन योग, उद्योग, ठीक है। देखिए त अगर जुड़ा, त से द हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सदाचार, ठीक है। उत है, तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उद्योग, उद्योग, ठीक है गाइस। तो ये सब सारी चीजें आप पॉइंट नोट करिए, ये आपकी पॉइंट है, ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से करिए, आप तो समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जो चीजें जेन्युइन है वही चीजें मैं क्लास में आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, जो चीजें जेन्युइन है। जल्दी करिए, एक लास्ट है, जल्दी करिए, 2 मिनट का समय है, जल्दी करिए। वर्ग का 5वें वर्ड में परिवर्तन, 7वां है आपका, इसको मिटा रहे हैं। वर्ग का 5वां वर्ड में परिवर्तन, वर्ग का 5वां वर्ड में परिवर्तन। नियम क्या है? ये नियम है 7वां, वर्ग का 5वें वर्ड में परिवर्तन। ठीक है, जल्दी से हम इसको इरेज कर रहे हैं फट से, समय खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए 7वें वर्ड में परिवर्तन देखिए, 5वें वर्ड में परिवर्तन देखिए। देखिए जैसे क च ट त, क च ट त प प्लस नासिक वर्ड, प्लस नासिक्य वर्ड, प्लस नासिक्य वर्ड। और नासिक वर्ड क्या होता है? अंग य न म, अंग य न म, ये क्या है आपका? नासिक वर्ड है। क्या है? नासिक वर्ड है। ठीक है, अब देखिए क का 5वां वर्ड क्या है? अंग, च का 5वां वर्ड य, ट का 5वां वर्ड अड़, त का 5वां वर्ड क्या है? त का 5वां वर्ड न, और प का 5वां वर्ड क्या है? प फ ब भ म। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? नासिक वर्ड होता है। ठीक है, नासिक वर्ड। तो अब हमारा उदाहरण जो बन रहा है, उदाहरण को जल्दी से देखिए। उदाहरण को देखिए आप। सतधन मार्ग, क्या है? सतधन मार्ग। ठीक है, अब जो है दूसरा वाला देखिए, जगत धन नाथ,
जगत धन नाथ, ठीक है, जगत धन नाथ। और तीसरा है उत्तधन मेष, उत्तधन मेष, उत्तधन मेष, ठीक है। देखिए सप्तधन मार्ग है ना, सप्तधन मार्ग है, तब किसमें परिवर्तित होगा भाई, 9 में। तो क्या हो जाएगा, सन्न मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सन्न मार्ग, ठीक। इसी तरह त है तो ये क्या हो जाएगा, तो किसमें परिवर्तित होगा, 9 में। तो क्या होगा, जगतनाथ, जगतनाथ, जगन्नाथ, ठीक है। उत्तरधन मेष, तो किसमें परिवर्तित होगा, 9 में। तो उन्नमेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्नमेष, ठीक है। तो गाइस जल्दी इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। अब जो है हिंदी व्यंजन संधि समाप्त हो गया। जो भी नियम थे, 7 नियम थे, व्यंजन संधि के 7 नियम थे। भाग 2 में हमने जो है 7 नियम को एक्सप्लेन कर दिया। व्यंजन संधि के, व्यंजन संधि में 7 नियम थे, 7 नियम को हमने आपके साथ शेयर कर दी, सबको लिखवा दिया। अब जो है व्यंजन संधि कंप्लीट हो गया। तो गाइस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे अगली क्लास में। अब जो है विसर्ग संधि हमारा होगा, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के साथ आपके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।